बच्चों में 6 वर्ष की आयु तक विकास की गति सबसे तेज होती है, इसलिए इस समय अवधि में अभिभावकों और शिक्षकों को बहुत ही सचेत होकर बच्चों में होने वाले इन विकासों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ECCE में बच्चों का बाल मूल्यांकन इसी उद्देश्य से किया जाता है। इसमें अध्यापक को 2-3 महीने तक लगातार प्रत्येक बच्चे के कार्यों और उनके व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखते हुए उनकी प्रगति को उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा तैयार किए गए मूल्यांकन कार्ड पर रिकॉर्ड करना होगा। यह मूल्यांकन वर्ष में 2 बार सितंबर और मार्च महीने में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। केंद्र पर बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए 3 चरणों का पालन करना होगा। मूल्यांकन करने की कार्य योजना बनाना, अवलोकन करना और मूल्यांकन कार्ड में डाटा भरना। आंगनवाड़ी केंद्र पर कार्यकर्त्री द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए उनकी क्षेत्र की मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर को उनकी मदद करनी होगी। मूल्यांकन करने के लिए ECCE मैनुअल की मदद ली जा सकती है। मूल्यांकन कार्ड में प्रत्येक विकास के क्षेत्र के लिए 5-5 संकेतक दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और उनकी मुख्य सेविका सबसे पहले मूल्यांकन कार्ड में दिए गए संकेतकों को अच्छी तरह से समझेंगी और प्रत्येक संकेतक के अनुसार मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को निर्धारित करेंगी। आप बताइएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में देखिए, यानी कार्यकर्त्री यह योजना बनाएंगी कि किन संकेतकों पर सामूहिक गतिविधि के दौरान मूल्यांकन किया जा सकता है और किन संकेतकों के लिए उसे बच्चों का पोर्टफोलियो देखना है और किन संकेतकों पर उसे बच्चों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करना है। 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए अलग अलग मूल्यांकन कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें बच्चों की आयु अनुसार संकेतक भी दिए गए हैं। उस पे पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद निर्धारित संकेतकों के अनुसार बच्चों का व्यक्तिगत अवलोकन करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एक सूची बनाएगी, जिसके अनुसार वह प्रत्येक सप्ताह सिर्फ 3 या 4 बच्चों का ही अवलोकन करेगी। अभी मई महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और अगले महीने से ममता बच्चों का मूल्यांकन शुरू करने वाली है। मुझे अब बच्चों का मूल्यांकन करना है, जिनमें से 3 बच्चों का मैंने सिलेक्शन किया है। 3 बच्चे हैं हमारे प्रतीक, प्रशांत, मीनाक्षी। किस गतिविधि को वो स्वयं कर लेते हैं, किसमें हमारी मदद की जरूरत है, हम इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनका मूल्यांकन करेंगे। ECC के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मूल्यांकन के दौरान बच्चों को किसी भी प्रकार का तनाव न दिया जाए और न ही उनकी दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों में किसी भी प्रकार की बाधा पहुंचाई जाए। इसीलिए यहाँ पर भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ममता सामूहिक गतिविधि के दौरान और दैनिक व्यक्तिगत गतिविधियों के दौरान ही उनके कार्यों और व्यवहारों का अवलोकन कर रही है। लेकिन अगर ममता यह देखती है कि इन बच्चों में से कोई भी एक बच्चा गतिविधि में भाग नहीं ले रहा है, तो वह उसे गतिविधि में प्रतिभाग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। ममता दैनिक दिनचर्या के सत्रों के बीच अपने अवलोकन के बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट कर रही है। ये बताइए, घर पे जाती है तो कुछ जैसे हम यहाँ पर कुछ सिखाते बताते हैं, तो घर पे जाती है कुछ करती है? कार्यकर्त्री को समय समय पर बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों के बारे में बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि घर पर भी बच्चे की सक्रियता का स्तर, अन्य सदस्यों के प्रति उनका व्यवहार और उनके स्वभाव के बारे में जानकारी मिल सके। बच्चों की छोटी मांसपेशियों यानी उंगलियों का विकास, रचनात्मक अभिव्यक्ति करने की क्षमता, अपने भाव और विचार व्यक्त करने की क्षमता का आकलन काफी हद तक बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से किया जा सकता है। इसीलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को बच्चों द्वारा प्रतिदिन की गई चित्रकारी को दिनांक के साथ उनके व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में संभाल कर रखना चाहिए। ममता ने जून माह के महीने में उसके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार 16 बच्चों का मूल्यांकन किया है। अब ममता इन बच्चों के मूल्यांकन का डाटा मूल्यांकन कार्ड में अंकित करेगी। अब ममता सबसे पहले अपनी नोटबुक में देखकर मूल्यांकन कार्ड के शारीरिक विकास के संकेतकों पर सही कॉलम में टिक लगाएगी। ममता इसी प्रक्रिया का पालन कार्ड में दिए गए सभी संकेतकों के लिए करेगी। सितंबर महीने तक सभी बच्चों का मूल्यांकन पूरा हो जाना चाहिए और मूल्यांकन कार्ड पर सभी बच्चों का डेटा भी उपलब्ध हो जाना चाहिए। अभी अक्टूबर का महीना है और ममता को गतिविधि कैलेंडर के अनुसार इस महीने के तीसरे मंगलवार को 3 से 6 वर्ष के बच्चों के साथ PTM आयोजित करना है। PTM आयोजन करने के लिए ममता ECCE मैनुअल की मदद ले सकती है।
वहाँ काव हुआ है, कौन में पढ़ावा जाता है, कौन खेल हुआ है, कलर हुआ है, कौन में बताओ। पीटीएम दिवस पर ममता हर एक बच्चे का मूल्यांकन कार्ड उनके अभिभावकों के साथ साझा करेगी और संकेतकों के अनुसार उनके विकास के स्तर पर भी चर्चा करेगी। ये बताओ, तुम्हें कुछ फर्क लगा, जैसे कि प्रशांत के पहले की कैसा था और अब कैसा है? इस प्रकार ममता सभी बच्चों के मूल्यांकन कार्ड उनके अभिभावकों के साथ साझा करते हुए उनके साथ विचार विमर्श करेंगी। तो आपने देखा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ममता ने सितंबर के महीने में और फिर मार्च के महीने में बच्चों का मूल्यांकन किया। पहले कार्य योजना बनाई, बच्चों का मूल्यांकन किया और इस बात का ध्यान रखा कि बच्चों को ये बिल्कुल भी पता न चले कि बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इससे उसे ये भी पता चला कि जो केंद्र के 5 से 6 साल के बच्चे हैं अब वो विद्यालय जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।